जयवीर मंत्री कोई मायने नहीं रखता, क्षत्रिय संगठन मायने रखता है, हर समाज मायने रखता है। उस सर्व समाज में मैं बता देना चाहता हूं, चंदोस में ब्राह्मण समाज की भी करीब 90% वोट मुझे देकर मुझे गौरवान्वित किया। वो समाज को कैसे भूल सकता हूं? 90%। ये तो हमारी परंपराएं हैं। आपने जो मान और सम्मान के काबिल मुझे समझा है, मैं फिर आपको इतिहास की तवारीखों में ले जाता हूं। आप संगठित रहोगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। पाषाण से भी टकरा जाओगे, बिखर जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व खराब हो जाएगा। बता देना चाहता हूं मैं आपको, इस भारत में 24% क्षत्रिय बंधु हैं, 24%, और 1.5% कर्मठ राजपूत हैं। शासन तुम्हारा होना चाहिए था, तुम मैफ्यूज क्यों हैं? इसकी गहराई तक सोचो। इतने टुकड़ों में बांट दिया है। कोई क्षत्रिय अलग नहीं है, क्षत्रिय विरासत एक है, क्षत्रिय संस्कृति एक है, क्षत्रिय का एक एक पन्ना एक है। आप कोई मुझसे बहस करना चाहे, मैं इतिहास के पूरे पन्नों को खोल कर दिखा दूंगा। उत्तर प्रदेश में आप 18% हैं, 18%, 1.5% कन्वर्टेड राजपूत है, और हम टिकट मांगने जाएंगे 1% वालों से। मैं बता देना चाहता हूं, जाट समाज मात्र 1% से भी कम है, पर वहां जाके लाइन लगा के टिकट मांगेंगे। फिर मैं बता देना, यादव समाज 2.4% है। पूरा क्षत्रिय गिड़गिड़ाएगा मुलायम सिंह के आगे कि साहब हमें टिकट दे दो। क्यों? कि हम संगठित नहीं है। जाटव समाज मात्र 4.6% है, मात्र 4%। एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा जज्बा है जो सरेआम सत्ता पर पहुंच जाता है। उनके फख्र और नाज की बात, वो संगठित है, ये भी अच्छी बात है। आप भी संगठित बनो। 18% हो के भी सत्ता तुम्हारी नहीं रहती। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं रहती? हमारा कारण हमारा डिवीजन है, हमारा विघटन है। समाज के एक दूसरे को बड़ा ठाकुर समझना चाहिए, कौन सी बात हो गई? अरे जिस परमात्मा ने जिसे पैदा किया है वो क्या बदल सकता है? वो राजपूती वंश, उसका डीएनए टेस्ट करा लेना, विश्व के राजपूत का डीएनए एक ही मिलेगा, उसका कोई डिवीजन नहीं मिलेगा। डिवीजन तो हम तुमने कर दिया है। विश्व के राजपूत का मैं बताता हूं, डीएनए कभी नहीं बदलता है, उसका जोश खरोश कभी नहीं बदलता है, उसका जुनून कभी नहीं बदलता है। ये आप कभी भी देख सकते हैं। मैं बड़ा मुझे गौरवान्वित महसूस होता हूं। अरे ऐसे जीवन के पावन पल, ऐसे जीवन के पावन पल, पल पल गौरव से भरा पड़ा, पल पल गौरव से भरा पड़ा। ये हृदय प्रेरणा कहती है, ये हृदय प्रेरणा कहती है, क्षत्रिय शौर्य से भरा पड़ा, क्षत्रिय शौर्य से भरा पड़ा। इतिहास को उठाकर देखिए, हमारी शौर्य स्वावलंबन की गाथाएं हर तवारीख के पन्नों पर लिखी होंगी। अपनी नई पीढ़ी को आप बताइए, समझाइए कि तो हम क्या हैं, हम क्या हैं। इन नए बच्चों को समझाइए, हम विश्व की विरासत के वो हिस्से हैं, हम विश्व की विरासत की वो रीढ़ हैं। बिना हमारे आज भी कारगिल के युद्ध पर हमारे बच्चे शहीद होते हैं। विश्व में कोई भी युद्ध होता है, हम भी शहीद होकर अपनी जान देकर ये भारत की रक्षा के लिए अपना बिगुल बजाते हैं। है कोई समाज? 568 रियासतें जिस समय मर्ज हुई थी, 568 रियासतों का जो हिजाइनेस थे, वो संपत्तियां हमारी थी। विश्व के आप तहसील खैर का सजा उठा के देख लीजिए, गवाना तो भी बनी है, उसमें 90% जमीन आपके बुजुर्गों की थी। 90%। भारत के इतिहास को उठा दीजिए, जिसमें 100% जमीन आपके बुजुर्गों की थी। हमें आरक्षण हमें मिलना चाहिए था, हमने जमीनें दी, महिलाओं से सड़कों पर आ गए, हमें क्या मिला बताइए? अरे ये चीज तो हमारी थी। कोई 1 बीघा जमीन दान करके तो देख ले। हजारों बीघे रियासतें चली गई, हजारों स्टेटें चली गई, हमें क्या मिला बताइए? इन सरकारों ने हमारा खून चूस लिया, हमारा वो दमन किया। विश्व में इतना बड़ा दमन किसी जाति का नहीं हुआ है जितना क्षत्रिय समाज का हुआ है। मैं फख्र और नाज के साथ। जाग उठो साथियों, जाग उठो, ये वक्त आ गया है तुम्हारे जागृत होने का। आपके सोच और समझ को मैं दाद देता हूं। मुझ जैसे व्यक्ति को बुलाकर आपने जो सम्मान पैदा किया है, मैं इस ऋण को जीवन भर नहीं चुका सकता, और कभी भी याद कर लेना, हर मोर्चे पर आपके साथ में आगे ही दिखूंगा। डॉक्टर धर्मवीर सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर धर्मवीर सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर धर्मवीर सिंह जिंदाबाद। देखो बस यही कर रहा हूं, बहुत परंपराएं निभाओ, बुजुर्गों का सम्मान करो, और गांव को एक परिवार बनकर आगे बढ़ो। हमारी ये विरासत है, हमारी ये संस्कृति है। दूसरे का सम्मान करना हमारी विरासत का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है।
हर बुजुर्ग का सम्मान करना, हर समाज का सम्मान करना और हर समाज को साथ लेकर चलना, ये हमारी पुरानी गौरवशाली परंपरा रही है। राम राज्य की स्थापना किसने की? आपने की। विश्व को राम राज्य की स्थापना आपने की, आपके बुजुर्गों ने की। विश्व को चलना किसने सिखाया? हमने सिखाया। भाषा किसने दी? हमने दी। पहले हम बहुत कायदे से बोला करते थे। बेटे बच्चे को आर्यपुत्र कह के बोलते थे, माँ को बड़ी माँ, छोटी माँ, मझली माँ कह के बोलते थे। अब हमारी संस्कृतियों का बड़ा रूप बदल गया है। कभी भी हमने चाहे वो ब्राह्मण परिवार, किसी भी परिवार का सम्मान जितना क्षत्रिय समाज ने किया है, किसी दूसरी कौम ने नहीं किया है। ये हम मैं फक्र और नाज के साथ कह सकता हूँ। जितना हमने सम्मान हर समाज को दिया है, क्यों? हमारी परंपराओं में था। दूसरे का सम्मान करना हमें विरासत में मिला था। दूसरे के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देना हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था। मान और सम्मान की रक्षा के लिए अपने को आहुत करना, अपने को न्यौछावर कर देना हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था। मैं बता देना चाहता हूँ, कभी भी क्षत्रिय झुका नहीं है, उसका सर जरूर कट गया है, उससे झुकना कभी पसंद नहीं किया है। मैं आपकी एकता और संगठन के लिए पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय क्षत्रिय समाज। धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद। धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद।